तो ये वाला एलआर का सेट है। बस सेट इतना ही है और ये इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, ये वाला सेट सॉल्व करते हैं हम। ये वाला सेट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा सेट है। बस के अंदर इक्वेशन काफ़ी सारी ये बनवा रहा है। तो मैं तो आपको बार बार मैं कहता हूँ कि हमें इक्वेशन बनाने से बचना चाहिए, पर इस वाले सेट में आप बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, दो फुटबॉल टीम्स थी एक कॉलेज की, इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेले और कितने मैच खेले, 100 मैचेस खेले। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन डेट द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन एनी मैच वोस एट मोस्ट 4। इसका मतलब है हर एक मैच में 4 गोल हुए हैं। 4 गोल का मतलब होने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि दोनों को मिलाकर के 4 गोल हुए हैं, है ना। 4 से ज़्यादा गोल दोनों टीमों ने मिलाकर के नहीं किए। उसके बाद में अगली लाइन बोल रहा है द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए इन एनी मैच वॉज एटलीस्ट 1। तो ये बोल रहा है कि ए ने हर एक मैच में कम से कम एक गोल तो किया ही है, और बी ने भी हर एक मैच में एटलीस्ट एक गोल तो किया ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, इस सेट में एक डिफिकल्ट बात है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नहीं आएगा, वो यही है कि इसने बातें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके कही हुई है। यानी कि कई बार हम नहीं बोलते कि सेट तो आसान है, पर इसके अंदर वर्बल टफ है। कॉम्प्रीहेंशन की प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है अगर छोटे मोटे वर्ड अगर आपने ध्यान नहीं दिया था अगर उसके ऊपर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए। तो देखो, इसके लिए मैंने ऐसी टेबल बनाई है, ये वाली। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इन दोनों जगह पर क्या लिखूंगा, क्योंकि किसी भी मैच में ए और बी का पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो, दोनों को कम से कम एक एक गोल तो स्कोर कराना ही है। तो इधर जो मैं लिख रहा हूँ ये ए ने जितने गोल किए हैं, और इधर जो लिख रहा हूँ ये बी ने जितने गोल किए हैं। ठीक है, तो 1-1 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, 1-2 हो सकता है किसी भी मैच में इनका स्कोर। और क्या हो सकता है, 1-3 हो सकता है। 1-4 नहीं हो सकता। 1-4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टोटल गोल्स कितने हो जाएंगे एक मैच में, 5। आ रही है बात समझ में। तो 1-3 तक ही हो सकता है। अच्छा, ये केसेस मैंने कब बनाए थे, ये केसेस मैंने जब बनाए थे जब मैंने माना था कि ए कितने गोल स्कोर कर रहा है, 1। अब दूसरा केस में क्या मानूंगा कि ए कितने गोल्स स्कोर कर रहा है, 2-2। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में अगर हम केस बनाएंगे तो कोई भी केस छूटेगा नहीं हमारा। तो दो दो के साथ में बी का कितना गोल आया, 1। और दो दो के साथ में बी का कितना गोल आया, 2। ए का 2 और बी का 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर टोटल गोल्स कितने हो जाएंगे एक मैच में, 5। तो फिर इसको नहीं लेना है हमें यहाँ तक। फिर तीसरा केस कैसे बनाएंगे हम, ए के 3 गोल मान करके। ए के अगर 3 गोल है तो बी के कितने गोल हो जाएंगे, 1। तो यहाँ से 4 गोल आ रहे हैं, इसके बाद में और कोई केस बनेगा नहीं। तो ऐसे सिस्टमेटिक वे में अगर आप काउंट करोगे तो सारे के सारे केसेस काउंट हो जाएंगे और कोई केस छूटेगा भी नहीं। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में मैं इस ये जो सारे केसेस हैं ना, इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ए और बी के गोल्स क्या क्या हो गए थे, 1-1 हो गए थे, 1-2। और ये क्या हो गया, 1-3। ये हो गया 2-1। ये हो गया 2-2। और ये हो गया 3-1। ठीक है, अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, मैं कुछ वेरिएबल मानने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे जब ए ने भी एक गोल किया, बी ने भी एक गोल किया, तो मैच क्या हो गया था, ड्रॉ। ऐसे कितने मैचेस हैं, जिस ऐसे मैचेस के अंदर ए ने एक गोल किया था, बी ने 2 गोल किए थे, ऐसे मैचेस कितने, बी। और ऐसे मैचेस जिसमें ए ने 1 और बी ने 3 गोल किए थे, वो मैचेस कितने, सी। और ये वाले मैचेस कितने, ए ने 2 और बी ने किया, डी। और ए और बी दोनों ने एक एक गोल किया, वो वाले मैच हैं, ई। और ए ने 3 और बी ने 1 किया वाले मैच क्या है, एफ। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताया था आपको, इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये वेरिएबल मैंने क्यों माना है बी सी डी एफ, ये इसलिए माना है क्योंकि इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अवॉइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो बना लो फिर, बाकी सेट सिंपल है। दूसरी बात ये है, अगर ये हमसे बोल रहा है कि ए किन किन मैचों में आ रहा है, तो इसमें तो नहीं आ रहा, ये तो ड्रॉ है। इसमें हारा है ना, इसमें भी हारा है, इसमें जीता है, इसमें ड्रॉ हुआ है, और इसमें भी जीता है। आ रही बात समझे। तो हारा कितने मैचेस में, 2। दो में जीता है और 2 में ड्रॉ हुआ है। सेम केसेस फॉर बी, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो चलो अब इसकी इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है द नंबर ऑफ मैचेस डेट A1 वॉज 27 मोर देन। तो देखो आराम आराम से बनाना है हमें, द नंबर ऑफ मैचेस डेट A1। तो ए ने कितने मैचेस जीते, तो देखो ए ने कितने मैचेस जीते, एक ए ने एक तो ये वाला जीता है जिसमें ए के गोल ज़्यादा है, और एक ये वाला मैच जीता है इन्हें, तो 2 ही तो मैच जीते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मैचेस डेट A1,
तो ये वाले मैचेस कौन कौन से हो जाएंगे, डी प्लस एफ। ये कितना है, ये 27 ज़्यादा है किसी दूसरी चीज़ से, और वो दूसरी चीज़ क्या है, तो 27 प्लस वो दूसरी चीज़ क्या है, द नंबर ऑफ मैचेस इन विच बी स्कोर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स, है ना। तो वाले मैचेस इसके अंदर बी ने कम से कम 2 गोल स्कोर किए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, बी ने स्कोर किए हैं, ठीक है। तो यही 3 मैचेस होंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ई, ठीक है। ये वाला सेट मुझे इसलिए ही ख़राब लगता है क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन इसके अंदर बनानी है, बाकी ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं है, ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ये हो गई पहली इक्वेशन, सॉल्व हो गई यहाँ से। इसके बाद में देखो दूसरी वाली इक्वेशन, ये क्या बोल रहा है दूसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर, द नंबर ऑफ मैचेस डेट एंडेड एज ए ड्रॉ। तो कौन कौन से मैचेस एज ए ड्रॉ एंड हुए हैं, तो एक तो ये वाला, इतने मैचेस 1-1 गोल स्कोर कितने मैचेस में था, ए मैचेस के अंदर, ये नंबर ऑफ मैचेस है, ABCD है, EF। और दूसरा ड्रॉ कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मैचेस डेट एंडेड एज ए ड्रॉ, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, A प्लस ई इज इक्वल टू कितना है, वॉज द सेम एज द नंबर ऑफ मैचेस इन विच ए स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल। तो एग्जैक्टली 1 गोल ए ने कहाँ कहाँ पर स्कोर किया है, ये और बस यही है, ठीक है। तो A प्लस ई किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ABC के बराबर, A प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ए से एक अट गया है यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा वाला क्लू भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में थर्ड वाला क्लू आता है। थर्ड वाला क्लू क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मैचेस, इसको मिटा देता हूँ इस वाले हाईलाइट को, द नंबर ऑफ मैचेस इन विच द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द 2 टीम्स वॉज एटलीस्ट 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं इनको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ इस पूरे को, कि कौन कौन से ऐसे मैचेस होंगे। द नंबर ऑफ मैचेस इन विच द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द 2 टीम्स। तो गोल डिफरेंस मुझे कम से कम कितना चाहिए, 2 चाहिए। डिफरेंस का मतलब ए में से बी के माइनस कर लो या बी में से ए के माइनस कर लो, बस ध्यान रखना डिफरेंस मीन्स ऑलवेज बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो क्या यहाँ पर गोल डिफरेंस 2, कम से कम 2 है, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि गोल डिफरेंस मुझे 2 लाना है, 2 से ज़्यादा लाना है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर भी गोल डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर तो गोल डिफरेंस 0 का है, यहाँ पर 2 का है। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसे मैचेस इसके अंदर गोल डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो वाले मैचेस कौन कौन से हो जाएंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये हो जाएंगे C प्लस एफ, ठीक है। ये कितना दे रखा है, अब यहाँ से पढ़ो, वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ मैचेस इन विच 3 गोल्स वर स्कोर्ड इन टोटल। तो 3 गोल्स वर स्कोर्ड इन टोटल वाले कौन कौन से मैचेस हैं, तो एक तो ये रहा 2-1, ये इस वाले मैच में तो 4 हो गए, इसमें और रहा है ये 3 गोल स्कोर हो गए, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में ध्यान से देखो, तो ये क्या बोल रहा है, ये C प्लस एफ किसका ट्वाइस होगा, जिनके अंदर 3 गोल्स स्कोर हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B प्लस डी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये वाला क्लू भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है ना, वो थोड़ा सा खतरनाक है समझने में, मतलब ध्यान नहीं रखोगे तो गलती कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस डेट ए डिड नॉट विन। ए डिड नॉट विन को देखो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी इन्हें नहीं जीता ना, क्योंकि ड्रॉ हुआ है तो इन्हें नहीं जीता। ये इन्हें हारा है यानी कि ये भी नहीं जीता, और इन्हें ये भी हारा है तो ये भी नहीं जीता। इन्हें हारा क्यों है, क्योंकि इन्हें एक ही गोल किया है और इन्हें कितने गोल खाए हैं, 3 गोल खाए, यानी कि बी ने 3 गोल किए। डी वाला तो इन्हें जीता है, और ई वाला वापस से ए ने नहीं जीता, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का कॉम्प्रिहेंशन। अब ध्यान से देखो, ये लिख रखा है इसने एंड। एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस, जिससे मैं कह रहा हूँ द नंबर ऑफ
मैंगो एंड एप्पल विद यू। इसका मतलब क्या है, अगर एप्पल 5 है और अगर मैंगो 4 है ना, तो टोटल द नंबर ऑफ मैंगो एंड एप्पल पूछ रहा है, यानी कि टोटल किसकी बात कर रहा है ये, नो की, ना कि 4 की या फिर 5 की। तो इनका मतलब क्या है, प्लस। तो देखो इन चारों को, जिनको मैंने रेड हाईलाइट किया, इन चारों को प्लस, और अभी और भी एंड है, एंड कह रहा है, यानी कि इसके अंदर और भी कुछ जुड़ेगा। तो पहले तो इसको जोड़ देते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। अब एंड में क्या जुड़वाना चाह रहा है ये, देख लेते हैं। इसको मैंने गलत मिटा दिया, इसको रहने दो, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देंगे। एंड दोज इट वन एट मोस्ट बाय वन गोल। और ये कह रहा है और वाले मैचेस भी जो उसने ज्यादा से ज्यादा एक ही गोल से जीता है। तो ये वाला मैच इसने एक ही गोल से जीता है, और ये वाला मैच काउंट नहीं करना है, वाला कितने गोल से जीता है, 2। उसने क्या बोला है, एट मोस्ट एक ही गोल से जीता है। तो कह रहा है इन सबका सम, यानी कि मुझे डी भी ऐड करना है। ये जो सम था ना, 15 मोर था किसी दूसरे नंबर से, तो पहले तो लिख दो 15 मोर, है ना, प्लस किससे, मोर देन द नंबर ऑफ मैचेस डेट इट इट वन। तो देखो ये कौन कौन से मैच जीता है, इसको एक बार मिटा देता हूँ, ए, ये वाला और ये वाला। तो ये किससे 15 ज्यादा है, डी प्लस एफ से, डी प्लस एफ से 15 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी ई। ठीक है, देखो मैं एक चीज और भी बताता हूँ, यहाँ पर इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि ए बी सी डी ई और एफ, ये सारे मिलाकर के कितने मैचेस हैं, 100 मैचेस हैं। ठीक है, तो इन सबका सम कितना आ जाएगा, 100। अब देखो मैं आपसे क्या बात बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है, एक चीज को छोड़ करके, ए बी सी डी भी है ई भी है, एफ प्रेजेंट नहीं है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो चीज है पूरी, जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर रखा है, जिसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ये ग्रीन हाईलाइट मैंने मिटा दिया, इस पूरी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 - एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डी प्लस एफ। ठीक है, और इसको और भी अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 85 इज इक्वल टू D+2F। ये कौन सी नंबर की इक्वेशन होगी, ये हो गई फोर्थ नंबर की इक्वेशन। ठीक है, इन सबको मैं मिटा रहा हूँ। इस सेट में और कोई बात नहीं है, बस इसका कॉम्प्रिहेंशन ही है, और इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व करने में आपको हो सकता है मेहनत करनी पड़े। ठीक है, चलो फोर्थ वाला क्लू भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में आखिरी वाला क्लू देख लेते हैं हम। तो आखिरी वाला क्लू क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मैचेस इन विच वन टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली वन गोल मोर। तो कोई भी एक टीम, वन टीम या तो ए स्कोर कर दे या बी स्कोर कर दे। तो देखो क्या ये वाला मैच है जिसमें एक टीम ने दूसरी से एक गोल ज्यादा किया, नहीं किया। ये वाला है एक तो, ये वाला भी नहीं है क्योंकि एक टीम ने दूसरी से 2 गोल ज्यादा कर दिए। ये वाला है, ये वाला भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली एक ही चीज, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और ये वाला भी नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मैचेस, तो जो ग्रीन हाईलाइट हुए ना उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों की। तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए बोल रहा है B+D देन द अदर टीम वाज 20 लेस देन। तो ये कह रहा है किसी दूसरी चीज से 20 कम है। ठीक है, तो मैंने पहले ही -20 कर दिया, जो भी चीज लिखनी होगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आगे। ठीक है, लेस देन द नंबर ऑफ मैचेस इन विच वन टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 2 गोल्स मोर देन द अदर टीम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। एक टीम ने 2 गोल ज्यादा स्कोर किए, तो यहाँ पर तो बराबर किए, यहाँ पर एक ही गोल ज्यादा किया, एक तो ये वाला, यहाँ पर भी एक ही गोल ज्यादा किया, यहाँ पर बराबर है, ये एक ही वाला। तो B+D, ये 20 लेस देन है किससे, C+F से। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, C+F। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना है, इन इक्वेशन को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, बाकी हो जाएगा फिर ये। अब देखो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, यहाँ से ये, इसमें से C+F की जगह पर ये फिफ्थ वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर रख रहा हूँ उठा करके। और जो जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, ग्रे कलर से करूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन अलग से दिख जाएगी। ठीक है, तो एक बार रख देते हैं, फिर इसे मिटा देंगे बाद में। तो ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, B+D इज इक्वल टू 2B+D
माइनस कितना हो जाएगा 20। इस b प्लस डी को इधर ले आओ और इस 20 को इधर की तरफ ले जाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, b प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब b प्लस डी 20 हो गया। ठीक है, तो b प्लस डी को वापस से मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो c प्लस एफ भी आ जाएगा हमारे पास में। और वो कितना आएगा, c प्लस एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स b प्लस डी, यानी कि 2 × 20। तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो जो जो एंड रिजल्ट है उनको मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, बाकी सबको फिर मैं मिटा रहा हूँ। तो जो तो देखो, ये जो इक्वेशन है इसको आप इतना सॉल्व कर सकते हो। मुझे जो जो नजर आ रहा है मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ। आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये सारे के सारे मैचेस मिलाकर के किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, इस जगह से देखो, बी प्लस डी कितना है, बी प्लस डी कितना है, इसको पिंक कलर से लिख रहा हूँ मैं, 20 है। प्लस, अब यहाँ से देखो, सी प्लस एफ कितना है, ये वाला। तो सी प्लस एफ कितना है, यहाँ से सी प्लस एफ है 40। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, ए प्लस ई प्लस 20 + 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 100। और ए प्लस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 100 माइनस 20 और 40 कितने हो जाएंगे 60। तो ए प्लस ई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, तो ए प्लस ई की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, जगह कम है कैलकुलेशन के लिए। तो ए प्लस ई को सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 40। इसको ही मिटा देते हैं, हाईलाइट को। ठीक है, अब देखो मैं एक नई चीज यूज कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1। इसको ध्यान से देखो, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये क्या लिख रखा है इसने। इसको कॉपी करने से पहले ये वाली बात देखो इधर। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, 20 + 40 60। और इधर क्या आ जाएगा, बी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, बी को सी के साथ में मिला रहा हूँ। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कॉपी कर रहा हूँ पहली वाली इक्वेशन, यहाँ से इस तरफ लिख रहा हूँ। तो देखो ये क्या था, डी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, मैंने 27 में लिखा। तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस बी प्लस सी प्लस ई। यही है पहली इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ बी प्लस सी जोड़ रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 27 और 2 टाइम्स बी प्लस सी। एक बार तो पहले से था बी प्लस सी और एक बार मैंने और जोड़ दिया, बी प्लस सी प्लस ई। ठीक है, तो देखो ये वाला जो हाईलाइट है ना, ये जो ग्रीन हाईलाइट है, ये वाला, ये तो यही हो गया हमारा, ये हो गया या ये हो गया, इसकी तो वैल्यू कितनी 60 है। ठीक है, तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरफ से, कितना लिख लेता हूँ मैं इसको 60। अब इस तरफ से देखो, 60 इज इक्वल टू 27 प्लस, अब ये वाला जो बी प्लस सी जिसको मैं पिंक से हाईलाइट करने वाला हूँ, बी प्लस सी, आपको नहीं लग रहा इसको मैं ई लिख सकता हूँ, बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से ई लिख सकता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2e प्लस ई। फिर ये इसको आगे क्या लिख दूंगा मैं,
इसको आगे हम क्या लिख देंगे, 33 इज इक्वल टू 3e, और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, e की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 11। ठीक है, तो जिसकी भी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ ऐसे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 11। ठीक है, तो इस पूरी कैलकुलेशन को मिटा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोरिंग कैलकुलेशन है इसकी। चलो ये कैलकुलेशन तभी देखना जब आपसे खुद से कैलकुलेशन नहीं हो रही हो, वरना खुद से करोगे ना तो फिर थोड़ा बहुत ठीक लगेगा आपको। अच्छा, अब मैं इसका यूज कर लेता हूँ, ए और ई का सम कितना है, 40 है, तो 40 इज इक्वल टू ए प्लस ई की वैल्यू है 11, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29, 29, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 29। ठीक है, दो वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, मैं कौन सी इक्वेशन को अब ले रहा हूँ, मैं इन दोनों को ही ले रहा हूँ आपस से। ठीक है, इन दोनों को ही ले रहा हूँ मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, बी को सी के साथ में ब्रैकेट में मिला दिया और डी को एफ के साथ में मिला दिया। ठीक है, अब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, तो आपको बी प्लस सी की तो वैल्यू पता नहीं, पर मैं आपको कहूंगा हमें पता है, क्योंकि बी प्लस सी किसके बराबर है, ई के बराबर है। कहाँ से, ये रही इक्वेशन नंबर 2, और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 11। ठीक है, तो बी प्लस सी की जगह पर कितना रख सकता हूँ मैं, 11, तो 60 इज इक्वल टू 11 प्लस डी प्लस एफ, यानी कि डी प्लस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 49, 49 आ जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं। 85 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी प्लस एफ, तो डी प्लस एफ की जगह पर कितना रख दोगे, 49 रख दोगे, और ये कितना हो जाएगा 85 प्लस एफ, तो एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 36। ठीक है, एफ की वैल्यू हो गई यहाँ से 36, तो एफ इज इक्वल टू कितना रख दूंगा मैं यहाँ से 36। ठीक है, चलो एफ की वैल्यू अगर 36 आ गई हमारे पास में, तो इस वाली इक्वेशन से ये जो लिखी हुई है इसको मैंने मिटाया भी नहीं अभी, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से एफ की वैल्यू 36 रख दूंगा मैं, तो डी की वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 49 माइनस 36, तो कितनी आ जाएगी 13, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13। ठीक है, अब इसको पूरी कैलकुलेशन को मिटा सकते हैं। अब इधर ध्यान से देखो, बी प्लस डी कितना था 20 था, है ना, ये रही वो इक्वेशन जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर रखा था पहले। बी प्लस डी कितना था 20 था, तो बी डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से रख दी मैंने 13, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद में और क्या रह गया, सी रह गया शायद, तो सी प्लस एफ, इसको मिटा दो, ये वाली इक्वेशन ले लो, सी प्लस एफ इज इक्वल टू 40, इसमें से एफ की वैल्यू मुझे पता है, एफ की वैल्यू कितनी है 36 इज इक्वल टू 40, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 6 वेरिएबल थे, सभी की वैल्यू निकल गई। इसके कैलकुलेशन खुद से ना हो तभी देखना, वरना ऐसे झेल नहीं पाओगे, थोड़ी सी बोरिंग है। बाकी अगर नहीं आया तो इसे आराम आराम से देखना, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आ ही जाएगा समझ में। तो बस इनकी वैल्यूज लिख दो। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 29, मतलब 29 मैचेस ऐसे थे 100 में से जहां पर ए और बी दोनों ने एक एक गोल किए। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 7, बी की वैल्यू आ रही है 7, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है 4, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से देख देख करके लिख रहा हूँ मैं,
डी की वैल्यू आ रही है 13, ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है 11, और एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ की वैल्यू आ रही है 36। और इन सारे मैचेस का टोटल 100 आ ही रहा होगा, जोड़ के देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया सेट। और इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसके आप लोग देख लेना। दो क्वेश्चन इसके ये हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, और इसके आंसर में बताता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं बाद में।